हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनम यादव। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? अगर बच्चों आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी नए नए वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हो उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके बच्चों, क्योंकि आप हेल्प करोगे तभी आपकी कोई और हेल्प करेगा। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करते हो तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। इसलिए जीवन में सबकी हेल्प करनी चाहिए ताकि एक दूसरे के बारे में पता चलता रहे, एक दूसरे की हेल्प होती रहे। बच्चों आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो। हेल्प टू ईच अदर, वही बात हुई कि फिर से हेल्प कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, जितना हो सकता है उतना हेल्प कीजिए। कीप रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमको टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू बता सकते हैं। वहाँ पे हम सारे आपके डाउट हो, जो स्टडी से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो बच्चों अभी हम पिछले वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? सेट पढ़ा रहे थे, सेट्स पढ़ाए थे। सेट में क्या पढ़ाए थे? 1.1 एक्सरसाइज कराए थे। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? इस वीडियो में हम आप लोगों को सेट की अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो सेट का अगला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट थे उस पर हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो अब नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो नई बातें बताने पड़ेंगी, नए कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। क्या? जिसमें से पहला है द इम्प्टी सेट। अब बात आई कि इम्प्टी सेट कहते किसे हैं। तो यह एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट जीरो होते हैं। ओके, जीरो होते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? 5 से, या इसको हम ब्रेसेस में कोई एलिमेंट नहीं है ऐसे दिखा देते हैं। इम्प्टी सेट में क्या होता है? एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या ब्रेसेस, केवल इम्प्टी ब्रेसेस को दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बच्चा है, वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। क्या है? कोई बच्चा है, ए मान लीजिए, आपको ए सेट दिया है। ओके, ए सेट क्या दिया है? यक्स इज टू यक्स। यक्स क्या है? इज अ स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट है, लेकिन किस क्लास का? क्लास 11th का। प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। ओके, तो ये तो हमारा सेट है, लेकिन ये किस बिहाफ पे ये सेट नहीं होगा? वो ऐसे, यक्स इज टू यक्स इज अ स्टूडेंट, ये भी एक स्टूडेंट ही है, ऑफ क्लास 11, 12th एंड 12th स्टडिंग इन अ स्कूल। तो एक बच्चा है, एक स्कूल में पढ़ रहा है, वो 11th क्लास में भी पढ़ रहा है, 12th क्लास में भी पढ़ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब बी कैसा सेट है? 5 इम्प्टी सेट है। ओके, बी कैसा सेट है? इम्प्टी सेट है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं इम्प्टी सेट के। जैसे आपको कोई ए दे रखा है, यक्स इज टू यक्स, और यक्स क्या है बच्चों? ये एक्स जो है 1 और 2 के बीच में है। ओके, यक्स इज नेचुरल नंबर। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, सही से लिख दे रहे हैं। यक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है। और किसके बीच में है बच्चों? 1, 2 के बीच में। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 1, 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो? कभी नहीं। कैसे? क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 होता है। हमारा नेचुरल नंबर एक डिजिट होता है, न कि कोई फ्रैक्शन होता है। और इसके अंदर 1 और 2 के बीच में जो भी आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, ऐसे करके आएगा। इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन हो गया।
और फ्रैक्शन कभी नेचुरल नंबर होता नहीं है, इसलिए ये भी एक एम्प्टी सेट हुआ। क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। ऐसे ही हम कह सकते हैं, ऐसे ही जब हमें दे देगा कि b इक्वल टू x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर, x इज रेशनल नंबर, क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है और किसके अंदर है बच्चों? बिटवीन 1 एंड 2 है कि नहीं, ये अब पता चलेगा सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, √2 को नहीं लिख सकते हो p/q के फॉर्म में, इसलिए ये भी बी सेट क्या हुआ? फाई एम्प्टी सेट हुआ। ऐसे ही बच्चों कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को बता देंगे कि नहीं ये सेट जो है एम्प्टी है या सेट में कुछ एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट। अब क्या है? अगला सेट क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब बात आई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की, तो ये क्या होता है? फाइनाइट सेट से तो समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइनाइट का मतलब एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट का मतलब डिफाइंड वैल्यू नहीं, वो अनंत होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। ओके, तो जैसे ए हमें दे देगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगा? b इक्वल टू आपको कह दे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो ये इनफाइनाइट है। ये क्या है? ये एक सेट इनफाइनाइट है। इसे हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट, ये हो गया फाइनाइट सेट, मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और बच्चों एक चीज़ और है कि हम इनफाइनाइट सेट को हमेशा हमेशा नहीं बता सकते हैं। कैसे? ऑल द इनफाइनाइट सेट कांट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। ऑल द इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिख रहे हैं, डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल इसका क्या है? ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, ऑल रियल नंबर जितने भी है वो एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट तो है, क्योंकि ये रियल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन हम इसको रोस्टर फॉर्म, दैट्स मीन ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करके हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसे नेचुरल नंबर को दिखा दिया, तो रियल नंबर क्यों नहीं फॉलो करता है? क्योंकि रियल नंबर जो होता है ना, उसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है, रेशनल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन की एक अपनी अलग ही दुनिया होती है, रेशनल की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, नेचुरल की एक अलग ही दुनिया होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम अगर एलिमेंट लिखने भी लगे, इसमें अगर हम एलिमेंट लिखने भी लगे तो ये बेसिक पैटर्न को तो फॉलो ही नहीं करेगा, किसी भी पैटर्न को कहीं से स्टार्ट होगा कहीं पे उसका अंत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे सेट जो इनफाइनाइट के होते हैं उसे हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। नेचुरल नंबर, केवल नेचुरल नंबर की बात करेगा तो हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखाए ही, केवल नेचुरल नंबर की बात करेगा तो उसको तो हमने आप लोगों को दिखाया। ऐसे ही आपसे कह देगा कि आप हमें प्राइम नंबर का, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके सेट बताइए, तो ये भी एक इनफाइनाइट मिल जाएगा हमें। ओके, लेकिन जब बात आएगी कि रियल नंबर की तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किसी बेसिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको हम फाइनाइट का ले रहे हैं, फाइनाइट सेट का। जैसे x is to x belongs to n and x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या सेट होगा, किस तरह का सेट होगा बताइए बच्चों। तो ये सेट जो होगा, इसको सॉल्व कीजिए ना। 0 x इक्वल टू 1 2, ये इसका सलूशन है। इसका मतलब ये एक सेट कैसा, फाइनाइट सेट है। ओके बच्चों, ये सेट क्या है, फाइनाइट है। और भी कुछ एग्जाम्पल, और इनफाइनाइट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनफाइनाइट, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि हम कहाँ इनफाइनाइट कैसे होगा। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे द गिवन सेट इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होंगे। अभी तो यहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि प्राइम नंबर, बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं तो उनको हम इनफाइनाइट नंबर का सेट कह सकते हैं। ओके, या तो आपको कह देगा कि इंटीजर का सेट बताइए, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, ये भी एक -2 -1, यहाँ पे तो देखिए आपको माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1, ये चला जाएगा इंटीजर। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। अब हम दूसरे सेट की बात कर रहे हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? तो बच्चों इक्वल सेट वो सेट होता है जब हमारे पास दो सेट दिया रहेगा, एक सेट ए है एक सेट बी है, इनको कहेगा इक्वल। इक्वल वो किस सिचुएशन में होंगे? जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल होंगे। 1 2 3 4, ये ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट लिखना होगा 3 1 4 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट 2 के हैं, यानी ए इक्वल टू बी। तो आप समझ गए कि क्या होता है इक्वल सेट। जब दो सेट दिए रहेंगे उसके सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो एक इक्वल सेट होता है। ओके, अब अपना अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगली चीज है कि अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए है हमारे पास, मान लेते हैं 1 2 3। सेट बी क्या है? 2 2 1 3 3। अब इस सिचुएशन में आपसे कहेगा कि क्या सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा? तो आप कहोगे यस। वो कैसे? क्योंकि बी को सही तरीके से लिखा नहीं गया है। कैसे सही तरीके से नहीं लिखा गया है? जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को तो उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको केवल एक बार लिखते हैं। यहाँ दो बार आया है तो केवल एक बार लिखेंगे। 1 3 भी 2 टाइम्स आया है तो इसको भी केवल एक बार ही लिखेंगे। इसका मतलब अब यहाँ से आप देखिए तो ए इक्वल टू बी बोल सकते हो। क्या कर सकते हो?
बोल सकते हो बच्चों? तो अब यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब ये एक्सरसाइज हम कल के वीडियो में आप लोगों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।